नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो लोग नशा छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद फिर से नशा कर लेते हैं, ठीक है? तो उनको अपने नशा करने का कारण मालूम होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक दुर्घटना हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया और मैंने नशा कर लिया, नहीं। उनको अपने नशा करने का कारण मालूम होता है और दूसरे लफ्ज़ों में नशेड़ी को दोबारा से या सिर्फ़ नशा करने के लिए बहाने चाहिए होते हैं, ठीक है? और जिन नशेड़ियों के पास बहाने नहीं होते हैं, वो बहाने पैदा कर लेते हैं, ठीक है? कुछ भी बहाना पैदा करके वो नशा कर लेते हैं। वैसे तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि रिलैप्स की बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन जिसमें से एक वजह ये है कि उसकी खुद की इच्छा होती है नशेबाज़ की, नशा करने की। और भी बहुत सारी वजहें हैं, जैसे कि वो अपने अतीत के विनाश को, दर्दों को, है ना, धक्कों को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मैं एक नशेबाज हूँ, मैं एक नशेबाज था, मैं एक नशेबाज हूँ और नशेबाज रहूँगा। वो ये भूल जाता है कि मुझे एडिक्शन की बीमारी है कि अगर मैंने फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ मज़े के लिए थोड़ा-मोड़ा नशा करा, तो मैं फिर नशा करने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। वो ये भूल जाता है। उसके जीवन में कोई दुःख, कोई दर्द, कोई घटना, है ना? कोई हालात ऐसे, कोई परिस्थिति ऐसी, बीवी की वजह से, गर्लफ्रेंड की वजह से, काम की वजह से, धंधे की वजह से, है ना? परिवार में झगड़े की वजह से, कलेश की वजह से, प्रॉपर्टी वगैरह, वगैरह-वगैरह की वजह से, उसको नशा करने का एक बहाना मिल जाता है, यानी उसके हालात, परिस्थिति उसको कहते हैं कि तू नशा कर, ठीक है? तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भई 3 परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिसमें एडिक्ट अपने आप को बचा ले, बहुत मुश्किल है। बचा ले, बहुत मुश्किल है। वो कह रहा है कि किसी ख़ास की, यानी घर में किसी ख़ास की मृत्यु, खुदा ना ख़ास्ता, ठीक है? और तालाक, है ना? बीवी, शादी, क्योंकि एक नशेड़ी की शादी को लेकर देखो कितनी हसरतें होती हैं, कितने अरमान होते हैं, और जब उसकी शादी गलत हो जाए और फिर उसकी तलाक हो, है ना? एक तो शादी गलत हो गई, लड़की गलत आ गई, है ना? बदतमीज़ आ गई और किसी काम की नहीं आ गई। फिर तलाक की प्रक्रिया में पैसा, अभी शादी-ब्याह की तैयारी में जो पैसा लगा, अब तलाक में पैसा लगेगा, फिर उसको 18 साल तक उसको खर्चा दिया जाएगा, फिर उसको हिस्सा दिया जाएगा, वो टेंशन, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, उसके लड़के के अरमानों का नुकसान होता है। उसके सपने टूट जाते हैं, उसके अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, उसकी तमन्नाएँ खत्म हो जाती हैं। वो एकदम निराश, हताश, मायूस, क्रोधित महसूस करता है कि ये क्या हुआ? तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिनको नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा है कि इन परिस्थितियों में अपने आप को सँभाल लेना बड़ा मुश्किल है, और जिसने इन परिस्थितियों में भी अपने आप को सँभाल लिया, वो आगे निकल सकता है। तलाक, माशूका का छोड़ के चले जाना, है ना? कोई किसी से प्यार करता है, कोई बचपन का प्यार है, कोई पहली नज़र का प्यार है ना? जो होता है दिल वाला प्यार, और वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन बाद में उसे उससे धोखा मिल जाए, ठीक है? उसे लगता हो कि उसे धोखा मिल रहा है, लेकिन उस तरफ से धोखा नहीं मिल रहा है, या उस तरफ से कोई मजबूरी है, या जो भी है, दोनों ही लफ्ज़ों में उसे धोखा मिले, या उसकी शादी किसी और से हो जाए, या वो उसे छोड़ के किसी और के साथ इश्क करने लगे, किसी और के साथ घूमने लगे। तो ये परिस्थिति भी नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने रिलैप्स वाली बताई है कि अगर वो एडिक्ट है और उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो नशा कर सकता है। ऐसे में अपने आप को बचा लेना बहादुरी का काम है उस नशेबाज के लिए। तलाक वाली परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेना, ये एक बहादुरी का काम है, ठीक है? किसी प्रियजन की मृत्यु, यानी घर में किसी की मृत्यु हो जाए, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, सबको सेहत अता फरमाए परवरदिगार मेरे भोले, तो भी उसको नशा करने का एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है, गम दूर करने का, टेंशन हटाने का, है ना? या फिर उसने जिसके लिए नशा छोड़ा था, जिसके कहने पे छोड़ा था, जिसको दिखाने के लिए छोड़ा था, वो ही ना रहे, वो ही ना रहे, तो भी उसको दोबारा नशा करने का एक अवसर मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सैकड़ों कारण हैं नशा करने के, कि नशेड़ी नशा कर सकता है, ठीक है? हाँ, और भी कई कारण हैं कि अगर वो ये सोचे कि मैं नशा बेचूँगा, उसमें कमाई अच्छी है, करना भी कुछ नहीं पड़ता है, सप्लायर यहीं मुझे दे जाएगा, यहीं मैं फ़ोन पे बेचूँगा। बंदे यहीं आएँगे फ़ोन करके और यहीं से सामान ले जाएँगे, मतलब नशा ले जाएँगे। घर बैठे का काम है, ज़्यादा भाग-दौड़ का काम नहीं है, हाँ, थोड़ा-सा रिस्क है, डर है, देख लेंगे। पुलिस वालों से सेटिंग वगैरह कर लेंगे। तो अगर वो एक एडिक्ट है,
नशेबाज है, एक सुधरा हुआ नशेबाज है, और वो ये सोच रहा है कि मैं ड्रग डीलिंग कर लूं। ये एक आसान शॉर्टकट तरीका है। बहुत से लोग ऐसा होता है ना कि घर में पेट्रोल बेचना शुरू कर देते हैं, है ना। पेट्रोल लाते हैं कहीं से सेटिंग करके, और डिब्बे के डिब्बे पेट्रोल ला के, और फिर वो राहगीरों को पेट्रोल बेचते हैं। लोग उनके घर पे आते हैं और ठस्से में बोतल भर के पेट्रोल ले जाते हैं। कोई उसमें डाल, स्कूटर बाइक वगैरह में डाल के ले जाता है। लोग पूछते फिरते हैं, भाई यहाँ कहीं पेट्रोल मिलता है? तो कह देते हैं कि हाँ जी वहाँ मिलता है। तो वो वहाँ चले जाता है, वो दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को, इस तरह पूरी फैल जाती है कि हाँ इस घर में पेट्रोल मिलता है। तो लोग पेट्रोल बेचना शुरू कर देते हैं। अभी क्या है, पेट्रोल बेचना क्या है ना, ये भी एक अवैध कारोबार है, गैर कानूनी है, और इसमें डर है, अनजाने डर है, रिस्क है। ठीक है, पुलिस वाले आएंगे, खामखाई केस वेस लगा देंगे, उन्हें भरना पड़ेगा, और पेट्रोल बेचते समय डरना पड़ेगा, है ना, कि कोई देख ना ले, कोई कंप्लेंट ना कर दे। पड़ोसियों से थोड़ा दब के रहना पड़ेगा, काड़ा रहना पड़ेगा कि ये लोग हमारी बड़े अफसर को कंप्लेंट ना कर दें। चलो आसपास के बीट वाले पुलिस वालों को कर देंगे तो चलो, उनको तो हम बातचीत कर रखी है हमने, लेकिन अगर बड़े अफसर को कर दी तो फिर तो हमें सजा हो जाएगी या जुर्माना हो जाएगा। तो क्या है, ये काम एक डरों का है। तो नशेड़ी सोचता है कि भाई मैं निपट लूंगा, लेकिन कार्यक्रम कह रहा है कि अगर वो ऐसा सोच रहा है, नशा छोड़कर के मैं नशा बेच लूं, ठीक है, क्योंकि हर्ज पीने में है, बेचने में नहीं है। हर्ज पीने में है, बेचने में नहीं है, उसका दिमाग उसको कहेगा। ठीक है, तो वो अपने रिलैप्स की तैयारी कर रहा है अगर वो ऐसा सोच रहा है। ठीक है, और अगर वो ये सोच रहा है कि मैं मीटिंगें नहीं करूंगा, मैं कार्यक्रम नहीं करूंगा, मैं स्पॉन्सर नहीं बनाऊंगा, मैं फेलोशिप नहीं करूंगा, मैं सदस्यता नहीं करूंगा, मैं शेयरिंग नहीं करूंगा, मैं फोन पे किसी से बात नहीं करूंगा, मैं रिकवरिंग एडिक्टों से दोस्ती यारी कुछ नहीं रखूंगा, बस सुधार घर से आया और अपने इस नशे को जो बंद करके आया हूं कंटिन्यू रख लूंगा अपने आप, बिना कुछ करे, बिना कुछ करे, या कहीं मीटिंग वगैरह जाए जो मैंने बताया, तो ये वो अपने भविष्य के लिए रिलैप्स की तैयारी कर रहा है, अगर वो ऐसा सोच रहा है। ठीक है, या अगर वो मीटिंग करता भी है, या अगर वो फेलोशिपिंग वगैरह करता भी है तो बहुत कम करता है। ठीक है, और उनकी बातों पे अमल नहीं करता, घंटे पे मारता है, या कार्यक्रम की उपेक्षा करता है। ठीक है, जाते जाते वो ये कहता है कि यार कुछ नहीं है इस प्रोग्राम में, कुछ नहीं होता, वही बात, वही चीज, वही आना, वही जाना। ठीक है, मैं नहीं भी जाऊंगा ना तो भी मैं नशे से दूर रह लूंगा। तो वो उपेक्षा अगर कर रहा है तो भी वो अपने भविष्य में रिलैप्स होने की तैयारी कर रहा है ना। और मतलब न जाने ऐसे कितने कारण हैं दोबारा नशा करने के। ठीक है, और नशा ना करने के, अपने आप को बचाए रखने के, ठीक है, भी टूल है कि जब प्रेमिका छोड़ के चली जाए तो क्या करना है। ठीक है, रिकवरिंग एडिक्ट ने क्या करा, दूसरों ने क्या करा इस परिस्थिति में। ठीक है, और घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए खुदा न खास्ता तो उस परिस्थिति में क्या करना है। ठीक है, और प्रेमिका छोड़ के चली जाए तो क्या करना है। ठीक है, नशा बेचने का मन कर रहा है शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का तो क्या करना है, वगैरह वगैरह क्या करना है। ठीक है, इसमें यह करना होता है कि अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, और जो भी तकलीफ हो रही हो तुम्हें उस वक्त प्रेमिका के छोड़ के चले जाने के बाद, तो उसे आप मीटिंगों द्वारा शेयर करके, स्पॉन्सर से शेयर करके, परवरदिगार से मदद मांगकर, भोले से, जीसस से, यीशु से, है ना, राम से मदद मांगकर दिल से, और खुद भी कंट्रोल करना है। और तुरंत ये सोचना है कि अगर मैं नशा कर लूंगा तो पहले जब मैं नशा करता था तो मेरी हालत क्या हो जाती थी। ये सोचना है कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, ये सोचना है कि अगर मेरे बीवी बच्चे हैं तो उनका क्या होगा, मेरे सास ससुर कुनबे वाले क्या सोचेंगे, जो समाज में मेरे माँ बाप की वैल्यू, इज्जत, सीना चौड़ा हुआ है उसका क्या होगा, मेरे खुद के शरीर का क्या होगा, है ना, मेरे बूढ़े ज़ईफ माँ बाप, वो उनका क्या होगा, है ना। अपने थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाना है, अपनी हालत के बारे में सोच लेना है, अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना है, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच लेना है ना, अपनी वो दर्द भरी रातों के बारे में सोच लेना है। ठीक है, भगवान से दुआ मांगो, मदद मिलती है, स्पॉन्सर से बात करो, मीटिंगें करो, शेयर करो, है ना। और अगर मीटिंग तो सिर्फ 1.5 घंटे की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर 1-8 घंटे की हो जाएगी, 1.5-2-3 घंटे बस। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको परेशानी हो रही है, मन कर रहा है, तो आप मतलब जगह भी बदल सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता था कि मैं रिहैब चला जाता था, है ना, रिहैब वाले को फ़ोन करा
कि भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है भाई आ जा। वो तो चाहते ही थे आ जाए ना, तो मैं आ जाता था और वहाँ रहने लग जाता था। अपना बैग, कपड़े, कच्चा बनियान, तौलिया, ब्रुश वगैरह सब बैग में रख के और वहाँ चले जाता था। घर वालों से बोल देता था कि मैं वहाँ गया हुआ हूँ। घर वालों को भी पता होता था कि इस वक्त ये बहुत परेशान है, तलाक की प्रक्रिया चल रही है, तो ये अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढ रहा है ना। वरना बड़ा मन करता है नशा करने का, कत्ल करने का, दूसरे को मार देने का, है ना। क्या करूं, कैसे बचे, है ना, विवश महसूस करना अपने आप को। ठीक है, तो आप किसी यार के, दोस्त के, है ना, रिहैब जा सकते हो। ठीक है, वहां पर आप क्लास वगैरह लो। बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखना, इंटरफेयर नहीं करना। वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, तू ऐसे बैठ, तू बीड़ी क्यों पी रहा था, तूने रोटी क्यों खा ली, टोका-टाकी नहीं करनी है। बस अपने टाइम पास से मतलब रखना है, अपना वक्त गुजारने से मतलब रखना है। टोका-टाकी करोगे, कन्फर्ट चेक करोगे, एक्टिविटी चेक करोगे, पूरी काउंसलिंग लेके बैठ जाओगे, है ना, पूरा फ्लोर संभालने बैठ जाओगे, सबको परिणाम दोगे, गलतियां चेक करोगे, तो उसमें आपको नुकसान होगा। नुकसान होगा, आपके परिणाम अगर काट दिए गए तो आपको तकलीफ होगी। ठीक है, आपकी बात अगर मानी नहीं गई तो आपको तकलीफ होगी, आपके साथ राजनीति चल दी गई तो आपको तकलीफ होगी। तो आपको जाना है, जाना भी है तो वहां पे किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ अपना टाइम पास करने के हिसाब से जाना है। क्लास लो, सुधारो, सुधरो, सीखो, सिखाओ, है ना, मीटिंगें करो, है ना, और कोई प्रोग्राम निकल आए नारकोटिक्स एनोनिमस का, उसको ज्वाइन करो। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग करो। ठीक है, मदद मांगो, नहीं करेगा नशा इन चीजों से। ठीक है, और सबसे बढ़िया तरीका नशा छोड़ने के बाद, ठीक है, जो एडिक्ट नशा कर लेता है तो सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? तो देखो, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है, मैं तुम्हें खुद पढ़ के सुनाऊंगा। अब तक हम में से बहुतों को ये एहसास होता है कि जो हमें दिया गया है उसे रखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है कि हम ये नए जीवन का पुरस्कार अभी भी पीड़ित एडिक्टों के साथ शेयर करें। नशे से पीड़ित अस्तित्व में रिलैप्स करने के खिलाफ ये हमारा सबसे बढ़िया बीमा है। हम इसे संदेश पहुंचाना कहते हैं, यानी जो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? सुधार, सुधार। ठीक है, हमें दूसरों से जो सुधार मिला है, नशा छोड़ने के जो तरीके पता चले हैं, यानी जिस तरह हमने नशा छोड़ा, जिस तरह मैंने नशा छोड़ा, मैंने कैसे नशा छोड़ा। ठीक है, और नशा छूटता कैसे है। लोग डॉक्टरों में जा रहे हैं, हकीमों में जा रहे हैं, वैद्यों में जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। ठीक है, उनका नशा नहीं छूट रहा है, उनके लौंडे का। ठीक है, नहीं छूट रहा है क्योंकि डॉक्टर, वैद्य, हकीम, हॉस्पिटल ये सब नशा छुड़ा ही नहीं सकते, इनके पास वो दवाई है ही नहीं, और नशा छुड़ाने की कोई दवाई ही नहीं है। तो हमने नशा कैसे छोड़ा, ये चीज जब हम अपने सुधार को दूसरे पीड़ित एडिक्टों के साथ बांटेंगे बांटेंगे तो ये सुधार हमारे पास तभी रहेगा। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि जो हमें दिया गया है उसे अपने पास रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम ये नए जीवन का पुरस्कार अभी भी पीड़ित एडिक्टों के साथ शेयर करें। नशे से पीड़ित अस्तित्व के खिलाफ ये एक सबसे बढ़िया बीमा है। ठीक है, तो अपने सुधार को, यानी नशा छोड़ने के बाद, ना तो आप मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, ना ही आपको पता कि अगर तालाक हो जाए, प्रेमिका छोड़ के चले जाए, कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए, तो क्या करना है। ठीक है, तो अपने सुधार को आप खुद से रख के बैठ गए हो, आई एम परफेक्ट। तो बेहतर तरीका ये होगा बचाए रखने के लिए अपने आप को कि बस रोजाना एक मीटिंग करें। ठीक है, सुबह शाम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, ऑनलाइन मीटिंग करें, ऑफलाइन मीटिंग करें, जैसे भी करें, और अपने सुधार को, जो आपके टच में रिकवरिंग एडिक्ट हैं उनको बांटो, जिनको मदद की जरूरत है, जो मदद मांगते हैं उनको मदद दो, अपना सुधार बांटो। ये सुधार हम नारकोटिक्स एनोनिमस में जाके बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं कि मैं ऐसे सुधरा, मैंने ऐसे झेला, इस परिस्थिति में मैंने वैसे किया, इस परिस्थिति में मैंने वैसे किया है, तो दूसरे को भी एक पहचान मिलती है। ठीक है, तो अब तक हमें से बहुतों को एहसास होता है कि जो हमें दिया गया है उसे रखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है कि हम ये नए जीवन का पुरस्कार अभी भी पीड़ित एडिक्टों के साथ शेयर कर रहे हैं। नशे से पीड़ित अस्तित्व में रिलैप्स करने के खिलाफ ये सबसे बढ़िया बीमा है। हम इसे संदेश पहुंचाना कहते हैं, यानी अपने सुधार का संदेश पहुंचाना है आपको। फोन पे पहुंचाओ, चिट्ठी पे पहुंचाओ, बात करके पहुंचाओ, मीटिंग जाके पहुंचाओ, बांटो, तभी ये सुधार आपका आपके पास रहेगा और आप रिलैप्स से बचे रहोगे। धन्यवाद।